आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तेजस मार्क 1 के बारे में। कल द प्रिंट की एक रिपोर्ट आई थी जहां पर बताया गया था कि एक क्रूशियल कंपोनेंट मिसिंग होने के चलते एचएएल तेजस मार्क 1 की डिलीवरी में फर्दर डिले कर सकता है और डेनमार्क की तरफ से इस कंपोनेंट को लेकर सैंक्शन लगाया गया है। चलिए इस वीडियो के दौरान समझते हैं इस कंपोनेंट को और पूरी सिचुएशन को। देखिए, इस एयरक्राफ्ट को लेकर शुरुआत में एक नैरेटिव चलाया गया था कि एचएएल की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को डिले कर दिया गया है और ये सरकारी कंपनी अपने प्रॉमिस को मीट नहीं कर पा रही। ये एक बहुत ही इजी नैरेटिव है क्योंकि भारत में आमतौर पर सरकारी कंपनीज की तरफ से कोई भी काम टाइम से नहीं किया जाता है और इसके पीछे कारण कई हैं, लेकिन जिनको ये चीजें सॉल्व करनी है उनको आप डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकते। यूएस में जब वेपन सिस्टम्स की डिलीवरी डिले होती है तो उनकी तरफ से साफ साफ बताया जाता है कि कांग्रेस की तरफ से फंड्स कट किए गए हैं या फिर कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन अभी चल रही है। लेकिन भारत में इन सरकारी कंपनीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली अपने पॉलिटिकल बॉसेस को कटघरे में खड़ा नहीं करते। तेजस मार्क 1 को लेकर जब ये स्टोरी ब्रेक की गई थी तो कहा जा रहा था कि एचएएल की तरफ से इन एयरक्राफ्ट को डिलीवर नहीं किया जा रहा है और हमारी टीम ने सबसे पहले इसके कारण को रिसर्च किया था। जब ये पूरी बैशिंग चल रही थी तो हम लोगों ने बताया था कि तेजस मार्क 1 के लिए 99 इंजन ऑर्डर किए गए थे और उन 99 इंजन में से अभी तक एक भी इंजन डिलीवर नहीं किया गया है। इनफैक्ट एचएएल के पास में ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए भी इंजन नहीं है। बाद में एक और नैरेटिव चलाया गया था कि अगर जीई की तरफ से ये इंजन सप्लाई नहीं किए जा रहे हैं तब भी परेशानी एचएएल के साथ में है, क्योंकि अल्टीमेटली एचएएल की तरफ से ये इंजन खरीदे जाने थे और फिर इन इंजन के बेसिस पर तेजस मार्क 1 बनाने थे। लेकिन रियलिटी ये है कि इन इंजन को लेकर भारतीय वायुसेना नेगोशिएट कर रही थी और उनकी तरफ से कोशिश की जा रही थी कि इन इंजन के एमआरओ को नेगोशिएट किया जाए ताकि सुलूर में इन इंजन को ओवरहॉल किया जा सके और ऐसा करने से भारतीय वायुसेना को इन इंजन की ओवरहॉलिंग के लिए पैसे एचएएल को नहीं देने पड़ेंगे। बाद में हम लोगों को यह भी बताया गया कि तेजस मार्क 1 में यूज होने वाले इजरायली रेडार के साथ में परेशानी है, लेकिन जब उस चीज को फर्दर स्टडी किया गया तो पता चला कि भारतीय वायुसेना की तरफ से एक प्रॉपर चेंज रिक्वेस्ट डाली गई थी जहां पर इस रेडार के सॉफ्टवेयर के साथ में कुछ चेंजेस मांगे गए थे और वायुसेना की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि इस चेंज को पहले ही इम्प्लीमेंट कर लिया जाए क्योंकि इंजन के चलते ऑलरेडी प्रोग्राम में डिले हो रही है। अगर ये इंजन के चलते डिले ना होती तो ये चेंजेस मिड लाइफ रिफिट में किए जाते और इस तरीके के छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हर एक एयरक्राफ्ट के साथ में होते रहते हैं। अब यहाँ पर ये जो नई परेशानी बताई गई है उसको स्टडी कर लेते हैं। देखिए, डेनमार्क की एक कंपनी से चार्ज एम्पलीफायर्स एक्वायर किए जाते थे क्योंकि इनिशियली जब तेजस को बनाना शुरू किया गया था तब भारत में कोई चार्ज एम्पलीफायर्स नहीं बनाता था, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यह सिस्टम भारत में कमर्शियली अवेलेबल है और जब मैंने सोर्स करने की कोशिश की तो मुझे 16 सप्लायर्स मिल गए थे, लेकिन इनमें से ज्यादातर सप्लायर्स अमेरिकन, जर्मन और रशियन सिस्टम्स को लाइसेंस मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन नेवरदलेस ये सिस्टम्स भारत में अवेलेबल है। देखिए, आमतौर पर एयरक्राफ्ट के ऊपर बहुत सारे सेंसर्स लगाए जाते हैं जो एयरक्राफ्ट के क्रिटिकल पैरामीटर्स को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहते हैं। ये पैरामीटर्स होते हैं हीट, वाइब्रेशन, चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इन छोटे छोटे चेंजेस को सेंस करने के लिए जो सिस्टम यूज किए जाते हैं उनको ट्रांसड्यूसर्स कहा जाता है। ट्रांसड्यूसर्स बेसिकली फिजिकल चेंजेस को इलेक्ट्रिकल चेंज में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन इनसे जो चार्ज निकल कर आता है वो बहुत कम होता है। इस चार्ज को प्रोसेस करने के लिए या कंटिन्यूअसली रीड करने के लिए आपको इसको एम्पलीफाई करना पड़ता है और वहां पर इन चार्ज एम्पलीफायर्स का प्रयोग किया जाता है। लेकिन छोटे सिग्नल्स के एम्पलीफिकेशंस के साथ में सबसे बड़ी परेशानी होती है नॉइस की, यानी कि ये एक बहुत स्पेशलाइज्ड सिस्टम है लेकिन कमर्शियली अवेलेबल। कल जब ये कॉन्वर्सेशन हम लोगों ने शुरू की थी तो मैंने लिखा था कि जुबलेंट एनप्रो से आप यह आसानी से खरीद सकते हैं और मैं वहां पर लोगों को जानता हूं। लगभग उसी समय वर्चास एरोस्पेस की तरफ से हम लोगों को मैसेज आया और उन्होंने बताया कि एचएएल की तरफ से ये टास्क उनको दिया गया है और वो लोग इस टास्क को टाइमलाइन से पहले कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि इस तरीके के सिस्टम कमर्शियली अवेलेबल है और आप काफी आसानी से भारत में इसको कहीं पर भी खरीद सकते हैं। लेकिन अगर एयरक्राफ्ट एप्लीकेशन में ऑलरेडी यूज में आ रहे एक सिस्टम को आप दूसरे सिस्टम से रिप्लेस करते हैं तो इस नए सिस्टम का फॉर्म फैक्टर सिमिलर होना चाहिए, चाहे वो वेट हो, साइज हो, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हो या फिर इसको होल्ड करने के लिए माउंट हो। इन सभी को स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा और एचएएल की तरफ से ये स्पेसिफिकेशंस वर्चास को दे दी गई है। वैसे शुरुआती कुछ यूनिट्स के लिए एचएएल के पास में ऑलरेडी स्टॉक में ये चार्ज एम्पलीफायर्स हैं और जब तक ये स्टॉक यूज अप होगा तब तक वर्चास एरोस्पेस का यह सिस्टम ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुका होगा और उसका मास प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका होगा। यानी कि इन थ्योरी अगर जीई की तरफ से इंजन सप्लाई कर दिए गए होते तो ये डैनिश पार्ट यहाँ पर न्यूज भी नहीं बनता। वैसे यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट ये है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की विजिट भारत के फेवर में गई है और ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते जीई की तरफ से 4 इंजन भारत को दिए जाएंगे। कल हम लोगों को एक स्कूप मिला था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के विजिट के बाद में भारत और यूएस एक नया अरेंजमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन उस स्कूप को मैं अभी तक वेरीफाई नहीं कर पाया।
एक दो दिन के अंदर हमारी ये इन्फॉर्मेशन अगर वेरीफाई हो जाती है तो आपको एक और पॉजिटिव न्यूज यहाँ से मिल सकती है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।